स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ। इस वीडियो 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਧਾਰਾ 25 ਤੋਂ 28 ਤੱਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਗ ਤੀਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ ਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ यानी कि धारा 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਤੱਕ। ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਡਾ चौथा अधिकार आंदा है धार्मिक सुतंत्रता का अधिकार। इस तो पहला साडे कोल अधिकार सन समानता का अधिकार सब तो पहला है जिहड़ा कि धारा 14 तो लैके 18 तक दर्ज है। उस तो बाद है सुतंत्रता का अधिकार जिहड़ा कि धारा 19 तो 22 तक दर्ज है। उस तो बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि धारा 23 तो 24 तक दर्ज है। तो हुण है चौथा जो है फोर्थ अधिकार जोड़ा है राइट है वह है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम धार्मिक सुतंत्रता का अधिकार धारा 25 तो लैके 28 तक। तो साडा देश जिवें कि भारत जोड़ा है बहुत धर्मी लोकतंत्री राज है यानी कि इत्थे बहुत सारे धर्म है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्रिश्चन जैन पारसी बोधी राइट और भी लिंगाइट्स है अलग अलग है कुछ जोड़े है नॉन बिलीवर्स भी है। तो क्योंकि बहुत धर्मी और बहुत तरह के लोग रहिंदे साडे देश दे विच इसलिए धार्मिक सुतंत्रता का अधिकार जोड़ा साडे संविधान दे विच इसकी व्यवस्था की गई है। ज़मीर की सुतंत्रता अते किसी भी धर्म नूं मन्नण दे अते उसदे प्रचार करने की सुतंत्रता है। ज़मीर की सुतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस and free profession is not profession, it's profess means to do to believe to have faith practice and propagation of religion article 25 है। ज़मीर की सुतंत्रता अते किसी भी धर्म नूं मन्नण अते उसका प्रचार करने की सुतंत्रता है धारा 25 के तहत। धारा 25 अनुसार हर व्यक्ति नूं कोई भी धर्म अपनाउण मन्नण अते उसका प्रचार करने की सुतंत्रता प्राप्त है। अते धार्मिक सुतंत्रता अधीन ही सिखां नूं किरपान धारण करने की सुतंत्रता भी प्राप्त है। परंतु धार्मिक सुतंत्रता जनतक शांति नैतिकता अते जनतक सेहत के सिद्धांत के विरुद्ध प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इस गल का भी ध्यान रखना देखो क्योंकि इस दे विच अधिकार है तो उसते रोकां भी है तो ये रोकां हैं कि भी इस जनतक शांति के विरुद्ध इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल यानी कि धारा 25 के तहत हर एक व्यक्ति नूं अपने धर्म नूं मन्नण किसी होर धर्म नूं अपनाउण राइट किसी होर धर्म नूं अपनाउण मन्नण ते उसके प्रचार करने की सुतंत्रता है। ये धारा 25 है। अगे चलते हैं धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की सुतंत्रता धारा 26 प्रबंध मतलब मैनेजमेंट फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स आर्टिकल 26 धारा 26 अधीन सार्वजनिक व्यवस्था सेहत अते नैतिकता नूं मुख रख के धार्मिक अते परोपकारी कार्यालय संस्थावां कायम करन अते उन्हां दा प्रबंध करन दी व्यवस्था है। यानी कि मैनेज करना रिलीजन किवें मैनेज करते हैं आप अपना मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बना के फिर स्कूल कॉलेज संस्थावां खोल के उहदे नाल रिलेटेड प्लेसिस ओपन करके तो यह धार्मिक अते परोपकारी कार्यां लई संस्थावां कायम करन अते उन्हां दा प्रबंध करना ये इहदा अधिकार है। उस तो बाद धर्म मामले विच अपना प्रबंध आप करन दा अधिकार है। धर्म के नाते चल अचल संपत्ति हासिल करन दा भी अधिकार है। उस तो बाद कानून अनुसार अजय संपत्ति का प्रबंध करने का अधिकार है जो कि धर्म के नाल रिलेटेड होवे। तो ये है धार्मिक मामले का प्रबंध करना। उस तो बाद 27 धारा 27 है किसी विशेष धर्म के प्रचार लिए टैक्स ना देने की सुतंत्रता। अगर तुम किसी विशेष धर्म का प्रचार करते हो ये नहीं कि भी जिदा मुगलों के टाइम जजिया कर लगा सीगा जजिया कर उन्होंने देना पैंदा सीगा जिहड़े पिलग्रिमेज सीगे यानी कि जिहड़े कि भी इस्लाम धर्म तो इलावा होर धर्म नूं मनदे सीगे एक किस्म का ये फैक्टर सीगा उस वेले ते और उस वेले राजतंत्र सीगा और
इस गल भी ध्यान दे विच रखा जाए। अज का जिहड़ा तंत्र है प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, तो किसी विशेष धर्म के प्रसार लिए टैक्स देने की स्वतंत्रता है। कीप इन माइंड कि टैक्स देना नहीं देना, ये थोड़ी इच्छा से डिपेंड करता है, जिहड़ा बंदा उस प्रचार करता है, प्रसार करता है या मैनेज करता है। धारा 27 अनुसार किसी व्यक्ति को अजिहे टैक्स देने लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है जिन्हां तो प्राप्त कोई रकम किसी विशेष धर्म या धार्मिक संस्था के विकास या कायम रखने लिए खर्च की जानी है। धार्मिक संस्था के विकास लिए खर्च किए जाने की व्यवस्था की गई। अगे चलते हैं। सरकारी क्लीयर है इत्थे जिहड़ा धारा 27 है, मतलब धर्म के प्रसार लिए और तुसीं जो पैसा इकट्ठा करते हो उहदे ते तुहानूं टैक्स देने की स्वतंत्रता है। उस तो बाद सरकारी विद्यक संस्थावां विच धार्मिक सिक्ख्या ते पाबंदी धारा 28। धारा 28 अनुसार सरकारी विद्यक संस्थावां विच धार्मिक विद्या की मनाही, धार्मिक विद्या की मनाही है। सरकारी विद्यक संस्थावां विच धार्मिक सिक्ख्या नहीं दी जा सकती है, ना ही धार्मिक धर्म नाल रिलेटेड चीज़ों को किया जा सकता। हाँ, मोरालिटी को जरूर प्रमोट किया जाएगा। अगे चलते हैं। गैर सरकारी विद्यक संस्थावां विच धार्मिक विद्या इच्छा के विरुद्ध नहीं। ओके, गैर सरकारी संस्थावां विच भी जो धार्मिक विद्या जा रही है, ये भी धारा 28 के तहत ही आएगा। 28 पार्ट 3 के अधीन व्यवस्था की गई है कि गैर सरकारी विद्यक संस्थावां जिहड़ियां कि सरकार दीयां हिदायतां नाल चल रही हैं, विच धार्मिक विद्या व्यक्ति के इच्छा के विरुद्ध नहीं दी जा सकती है। जो व्यक्ति का दिल करेगा तो वो उसकी सिक्ख्या लेगा, नहीं तो नहीं लेगा, ये तो कोई पाबंदी नहीं। ये सी धारा 25 तो 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इस मैं दोबारा तो कह दूँगा कि मेन स्वतंत्रता है ज़मीर की स्वतंत्रता ते किसी भी धर्म नूं मन्नण अते उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता धारा 25। धारा 26 है धार्मिक मामले का प्रबंध करने की स्वतंत्रता धारा 26। और धारा 27 है किसी विशेष धर्म के प्रसार लिए टैक्स ना देने तो स्वतंत्रता। और उस तो बाद धारा 28 है सरकारी विद्यक संस्थावां में धार्मिक सिक्ख्या ते पाबंदी है। नाल ही ये पार्ट 3 धारा 28 पार्ट 3 दे विच गैर सरकारी विद्यक संस्थावां विच धार्मिक विद्या इच्छा के विरुद्ध नहीं दी जा सकती है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो च। अगली वीडियो च असीं करांगे सभ्याचारक अते विद्यक अधिकार। थैंक यू, टेक केयर।